दोस्तों, मेरा नाम है जेडी एंड ये है मारुति सुजुकी की एसयूवी सेगमेंट की न्यू गाड़ी विक्टोरिस। आज के वीडियो में जल्दी से इसका क्विक वॉक अराउंड करेंगे एंड हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब सभी व्यूअर्स पहले ही कर लो ताकि बाद में भूलने का बहाना ना देना पड़े। तो चलिए गाड़ी की बात करते हैं। विक्टोरिस में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, सेकंड 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन एंड तीसरा सीएनजी वेरिएंट का भी ऑप्शन मिलता है। एंड हाँ, सिर्फ और सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड में ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे पास ये जो वेरिएंट है वो है स्मार्ट हाइब्रिड ZXi प्लस ऑप्शनल। एंड ये है गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट का डिजाइन डिसेंट है। सेंटर में मारुति का लोगो एंड उसके पीछे दोनों हेडलाइट को कनेक्ट करती फ्रंट ग्रिल गार्निश सैटिन क्रोम फिनिश में मिलती है। फ्रंट हेडलैम्प में ड्यूअल फंक्शन एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं जो डीआरएल्स और टर्न इंडिकेटर दोनों का काम करती है। उसके ठीक नीचे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। एलएक्सआई एंड वीएक्सआई वेरिएंट में एलईडी के बदले हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। नीचे एलईडी फॉग लैम्प दिए गए हैं। उसके नीचे फ्रंट सेंसर दिए गए हैं एंड उसके नीचे सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिलती है एंड यही स्किड प्लेट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में डार्क ग्रे कलर में मिलती है। मारुति के लोगो के ठीक नीचे फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट मिलती है एंड उसके नीचे लेवल 2 ADAS का सेंसर मिलता है। बीच में से बॉनेट एकदम फ्लैट दिया गया है एंड उसी से गाड़ी का एक बोल्ड लुक इनहांस होता है। वाइपर सिंपल ही मिलते हैं। फ्रेमलेस वाइपर टॉप वेरिएंट में भी मिसिंग है। विंडशील्ड के सेंटर में लेवल 2 ADAS की प्लेसमेंट मिलती है। एंड चलिए अब साइड प्रोफाइल देखते हैं गाड़ी का। ये है विक्टोरिस का साइड प्रोफाइल। विक्टोरिस की लेंथ 4360 mm है एंड व्हील बेस 2600 mm का है। डोर हैंडल बॉडी कलर में है एंड फ्रंट दोनों ही डोर में कीलेस एंट्री का कंट्रोल मिलता है। गाड़ी में फ्रंट से लेकर एंड तक मैट ब्लैक फिनिश में क्लैडिंग दी गई है। रूफ में रूफ रेल सिल्वर फिनिश में मिलते हैं एंड रूफ में पैनारोमिक सनरूफ भी मिलता है जो बहुत बड़ा तो नहीं है बट साइज डिसेंट है। बट सनरूफ सिर्फ ZXi एंड ZXi प्लस के ऑप्शनल वेरिएंट में मिलता है। विक्टोरिस के ZXi एंड उसके ऊपर के वेरिएंट में 17 इंच के एरोकट एलॉय व्हील्स ड्यूअल कलर में मिलते हैं एंड टायर साइज है 215/60 R17। ये गाड़ी ड्यूअल टोन कलर वाली है तो यहाँ पर ORVMs ब्लैक कलर में मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर। अदरवाइज सिंगल कलर में ORVMs VXi वेरिएंट से ही बॉडी कलर में मिलते हैं। ORVM के नीचे 360 कैमरा की प्लेसिंग मिलती है। साइड से गाड़ी वाइड दिखती है क्योंकि विक्टोरियस की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है। अब देखते हैं गाड़ी का बैक प्रोफाइल। बैक से गाड़ी की असली सुंदरता निखर कर आती है। सबसे पहले यहाँ स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग दिख जाती है। बीच में मारुति का लोगो एंड विक्टोरियस की ब्रांडिंग प्लेस की गई है। रूफ में सनरूफ के पीछे शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पर स्पॉइलर विद ब्रेक लाइट प्रोवाइड किया गया है जो अगेन गाड़ी को एक स्पॉटी लुक प्रोवाइड करता है। नीचे रियर ग्लास विथ डिफॉगर एंड वाइपर वॉशर के साथ दिया गया है। सबसे अट्रैक्टिव डायनेमिक कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं एंड इंप्रेस कर देने वाला टेल लैंप का लुक है। यहाँ पर मारुति ने काफी वर्क किया है इसके एक्सटीरियर लुक को इनहांस करने में एंड वो दिखता भी है। नंबर प्लेट के ठीक नीचे रियर कैमरा प्लेस किया गया है। मैट ब्लैक फिनिश में रियर बम्पर विद सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है जिसमें 2 रिफ्लेक्टर एंड 4 सेंसर की प्लेसमेंट दी गई है। तो ये सब तो हो गई बाहरी सुंदरता की बातें, बट फीचर्स क्या मिलते हैं वो देखने के लिए गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। डोर हैंडल पर कीलेस एंट्री बटन को दबाकर आप गाड़ी को इजीली अनलॉक कर सकते हैं अगर चाबी आपके पास है तो। एंड इतना फ्रंट डोर ओपन होता है जो ड्राइवर को बैठने के लिए मोर देन इनफ है। ये एंगल से भी दिखा देते हैं ताकि आपको परफेक्ट आइडिया मिल सके कि डोर कितना ओपन होता है। फ्रंट डोर में यूवी कट ग्लास मिलते हैं विंडो में। यहाँ पर ट्विटर की प्लेसिंग मिलती है एंड यहाँ पर सुंदर सी डोर ट्रिम एंड आईपी गार्निश पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है। डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलते हैं विथ सेंटर लॉकिंग एंड यहाँ पर ऑल 4 पावर विंडो एंड ORVMs ऑपरेट करने के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ छोटी सी स्टोरेज मिलती है। आर्मरेस्ट लेदर फिनिश में सॉफ्ट टच मिलता है। नीचे की साइड डोर में वाटर बॉटल रखने की स्पेस एंड कुछ और स्पेस मिलती है एंड यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। विक्टोरियस में इन्फिनिटी के 8 स्पीकर सिस्टम विद सेंटर स्पीकर एंड सबवूफर के साथ मिलते हैं। एंड यहाँ पर इस तरह का ब्लैक एंड आइवरी कलर में ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलता है जो काफी सुंदर दिखता है। गाड़ी में इलेक्ट्रिक 8 वे ड्राइवर पावर्ड सीट मिलती है
एंड सीट को इलेक्ट्रिकली आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये ZXi ऑप्शनल वेरिएंट है, तो ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों सीट वेंटिलेटेड लेदर मिलती है एंड सीट की क्वालिटी ऑसम है। टच करने से ही प्रीमियम क्वालिटी फील होती है। स्टीयरिंग भी लेदर रैप मिलता है। साइड एसी वेंट क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। उसके नीचे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। उसके ठीक नीचे लेफ्ट साइड HUD ऑन ऑफ के एंड उसे ऑपरेट करने के कंट्रोल बटन दिए गए हैं। उसके नीचे पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ, लेन की पासेस, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ वगैरह के कंट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे पेट्रोल टैंक एंड बोनेट खोलने के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो क्लच नहीं है। इंटीरियर में सॉफ्ट टच फिनिश दिया गया है प्रीमियम लुक एनहांस करने के लिए। स्टीयरिंग के ऊपर लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड कॉल रिसीव एंड कट करने के कंट्रोल मिलते हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड में अडास एंड क्रूज के कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टीयरिंग में बीच में पियानो ब्लैक टच दिया गया है एंड यहाँ पर 10.25 इंच का मल्टी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। स्टीयरिंग के पीछे पैडल शिफ्टर भी प्रोवाइड किए गए हैं एंड उसी के साथ वाइपर कंट्रोल दिए गए, सेम जैसे मारुति की गाड़ियों में होते हैं वैसे ही मिलते हैं। विक्टोरियस के टॉप एंड वेरिएंट में मारुति ने पहली बार 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है एंड वो भी एलेक्सा ऑटो वॉइस AI फीचर्स के साथ एंड साथ ही में आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड का भी सपोर्ट मिलता है। सिस्टम के ठीक नीचे मिडल AC वेंट मिलते हैं। यहाँ पर ऑटो AC के कंट्रोल मिलते हैं। उसके ठीक नीचे वायरलेस चार्जिंग विद एक्टिव कूलिंग दिया गया है। उसके नीचे थोड़ी और डीप स्पेस मिलती है एंड यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, टाइप C चार्जिंग पॉइंट एंड कनेक्टिविटी के लिए टाइप C पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर 6 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन गियर लीवर की प्लेसमेंट मिलती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक होल्ड बटन के साथ मिलती है। ये आगे की वेंटिलेटेड सीट की कूलिंग को एडजस्ट करने के कंट्रोल दिए गए हैं। ये दो बटन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में इनेबल होते हैं, यहाँ पर माइल्ड हाइब्रिड में डिसेबल है एंड उसके पीछे 2 कप होल्डर की प्लेसमेंट मिलती है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर के सीट के बीच में आर्मरेस्ट मिलता है जिसे आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड वैनिटी मिरर मिलता है ताकि ड्राइवर को अपना चेहरा देखने के लिए ORVM यूज ना करना पड़े। IRVM ऑटो डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। उसके ऊपर ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए सेपरेट फ्रंट लाइट मिलती है। सेंटर में सनरूफ के कंट्रोल्स मिलते हैं एंड सनग्लास होल्डर भी मिलता है। डैशबोर्ड में यहाँ HUD की प्लेसमेंट दी गई है एंड सेंटर में सबवूफर की प्लेसमेंट दी गई है। डैशबोर्ड के ब्लैक प्लास्टिक की क्वालिटी नॉर्मल है बट आइवरी सॉफ्ट टच फिनिश के साथ प्रीमियम लुक इनहांस हो जाता है। सेंटर में जो पियानो ब्लैक पार्ट है उसमें एम्बियंट लाइट दी गई है। ग्लव बॉक्स की स्टोरेज अच्छी है एंड ग्लव बॉक्स में भी लाइट दी गई है एंड ऐसा कुछ को ड्राइवर साइड का डोर मिलता है। ड्राइवर को छोड़ के बाकी के डोर्स में डोर हैंडल अवेलेबल है एंड गाड़ी के रूफ में मिडल में डिसेंट साइज का सनरूफ दिया गया है जो पूरा सेकंड रो तक तो नहीं जाता है बट सेकंड रो पैसेंजर भी सनरूफ का मजा डेफिनेटली ले पाएंगे। तो ये था गाड़ी का एंटायर फ्रंट रो जो मुझे पर्सनली काफी इंप्रेसिव लगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको गाड़ी का फ्रंट रो का इंटीरियर कैसा लगा। अब चलिए गाड़ी की सेकंड रो में चलते हैं। कुछ इतना सेकंड रो का डोर ओपन होता है। अंदर बैठने में कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। सेकंड रो डोर में भी सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट दिया है। डोर हैंडल क्रोम फिनिश में दिया गया है एंड हैंडल के अराउंड पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। साथ में पावर विंडो कंट्रोल बटन एंड थोड़ी सी कॉइन वगैरह रखने की स्पेस मिलती है एंड नीचे वाटर बॉटल रखने की स्पेस एंड थोड़ी और स्पेस मिलती है। डोर स्पीकर की भी प्लेसमेंट डोर में दी गई है। ये है सेकंड रो का लुक। सीट की क्वालिटी डिसेंट है। पीछे 3 पैसेंजर के बैठने के लिए 3 हेडरेस्ट अवेलेबल है। अगर सेकंड रो में 2 लोग बैठे हैं तो सेंटर में आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर दिया गया है। सेकंड रो में भी AC वेंट अवेलेबल है एंड उसके नीचे 45 वॉट के 2 टाइप C चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं एंड हाँ साथ में मोबाइल रखने की स्पेस भी मिलती है। लेग रूम की बात करें तो फर्स्ट रो की पैसेंजर सीट मैक्सिमम पीछे है यहाँ पर एंड कुछ इतना लेग रूम मिलता है। मेरी हाइट 5'7" है लेकिन अगर आपकी हाइट ज्यादा होगी तो अभी लेग रूम इनफ है एंड जैसे हम हर वीडियो में दिखाते हैं सेकंड रो से डैशबोर्ड का व्यू। सनरूफ सेकंड रो में मेरे हेड से थोड़ा आगे तक जाता है विच इज क्वाइट इनफ। साइड एंगल से आपको आइडिया आएगा कि कितना हेडरूम एंड लेग रूम मिलता है सेकंड रो में। यहाँ पे थाई सपोर्ट नॉर्मल है। एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट होता तो राइट थोड़ी और कंफर्टेबल हो जाती। सेकंड रो सीट में कॉर्नर में कर्व दिया गया है तो अगर 3 लोग ट्रैवल करते हैं
तो डोर साइड बैठने वाले को एक पैर में थाई सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा। तो दोस्तों ये था क्विक वॉक अराउंड मारुति सुजुकी विक्टोरिस का। मेरा वीडियो यहाँ पर खत्म हुआ, बट आपका काम अभी बाकी है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम फ्री है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।